गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, उसी का शेष भाग हमें पढ़ना है। तो चलिए आज हम हलंत के बारे में पढ़ते हैं। हलंत देखते हैं, नीचे दिया है कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, इस तरह की रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। यह रेखा क्या कहलाती है? हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है। हल युक्त व्यंजन का जो शब्द है क्या कहलाता है? हलंत कहलाता है। एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि हलंत लग जाने से शब्द आधे हो जाते हैं। हलंत लग जाने से शब्द कैसे हो जाते हैं? आधे। जैसे यहाँ पे दिया है चिन्ह, ची आधाहन चिन्ह, विद्या वी अदा द या विद्या, इसमें जो है द में हलंत लगा हुआ है, इसमें ह में हलंत लगा हुआ है। ये दिया है आगे वाला शब्द उद्देश्य, इसमें द में हलंत लगा हुआ है, जिससे ये द जो है आधा हो जा रहा है और शब्द बन जा रहा है उद्देश्य। ये आदि शब्द दिया है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि हलंत लग जाने से शब्द आधे हो जाते हैं, तो उन्हें इस प्रकार के शब्दों को हलंत वर्ण कहा जाता है। तो चलिए व्यंजन के बारे में, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, इसको देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जिनको बोलने में स्वर की सहायता ली जाए। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्णमाला के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, व्यंजनों की माला, इसके बारे में देखते हैं। क वर्ग का अर्थ होता है क ख ग घ ङ तक जाता है। क वर्ग का मतलब होता है कि क ख ग घ ङ, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, और सबसे लास्ट वाला अक्षर जो होता है वो अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक। नाक से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? नाक से। नासिक के वर्ण है ये पांचों, 1 2 3 4 5 जो हैं नासिक के वर्ण है, नाक से बोले जाते हैं। ये पांचों वर्गों के लास्ट वाले वर्ण हैं जिन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण। और एक बात ये कि हर वर्ग में 5 अक्षर क ख ग घ ङ 1 2 3 4 5 होते हैं। उसी तरह च वर्ग में च छ ज झ ञ आता है। उसी तरह ट में, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म आते हैं। ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों, ये पांचों जो वर्ग हैं ये मिल करके 25 अक्षर हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। 25 हैं। अब उसके नीचे वर्णमाला, व्यंजन माला में दिया है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य र ल व वर्ण आते हैं, जिनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। य र ल और व। ठीक नीचे उष्म व्यंजन है। इन उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, जो इस प्रकार है श श श ह। इनको बोलने में मुख से उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, इसे उष्म वर्ण कहते हैं। इसीलिए इनका नाम उष्म है। उष्म का अर्थ होता है गर्मी, निकलना। इनको बोलने में मुख से गर्मी बाहर निकलती है, इसीलिए इसे उष्म वर्ण कहा जाता है। ये संयुक्ताक्षर के बारे में देख, संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त का अर्थ है कि 2 वर्णों से मिलकर के बनने वाले 2 अक्षर हैं या वर्ण हैं, उसे संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर के बनने वाले शब्द हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं।
व्यंजन के भेद के बारे में भी जान लेते हैं। व्यंजन के 4 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद? 4। पहला है उसमें स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म और चौथा नंबर पे उत्क्षिप्त व्यंजन। सबसे पहले 25 स्पर्श व्यंजन जो हैं इसको हम बताए हैं अभी अभी कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है 25 वर्ण आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अंतर्गत 25। और अंतस्थ के बारे में नीचे देखें य र ल व जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिनको बोलने से मुख से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, जैसे श, श, श और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा आगे। तो चलिए स्पर्श व्यंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं, फिर अगली वीडियो में अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो चलो स्पर्श व्यंजन क से लेकर के म तक अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं। देखिए ये क से लेकर के यहाँ से क से लेकर के ये म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आता है। अभी अभी आपको बताया था कि 5 वर्गों के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं ये इन 5 वर्गों के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ग के बारे में। देख लीजिए क वर्ग, जैसे क, ख, ग, घ जो होता है उसे बोलते जब हैं तो कंठ का प्रयोग करते हैं, गला का प्रयोग करते हैं, कंठ का। और च वर्ग, च, छ, ज, झ, य जो होता है उसमें तालु का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, क वर्ग को कंठ से और च वर्ग को तालु से, ट वर्ग को मूर्धा से और त वर्ग को दंत से और प वर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं। समझने वाली बात है, इसको तो आपको लर्न करना पड़ेगा। क वर्ग यानी क, ख, ग, घ को कंठ से बोला जाता है, गला से बोला जाता है। च वर्ग च, छ, ज, झ, य को तालु से बोला जाता है। कंठ यानी गला, ये गला दिख रहा है, गला से थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। गला एक कंठ है, गला उसके ऊपर कंठ है तो कंठ हो गया, उससे बोला जाता है च, छ, ज, झ, य। मूर्धा यानी अब तालु से ऊपर जो ऊपर वाला जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है। जो ट, ठ, ड, ढ, ड़। और ये त वर्ग तो हमेशा भाई दंत से बोला जाता, दांतों से, दांतों का इसमें इस्तेमाल होता है, दांतों से प्रयोग, दांतों से बोला जाता। त दांत आपस में टकराते हैं, थ, द, ध, न आदि। ये प वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोला जाता, ओष्ठों का प्रयोग होता है, ओष्ठ से बोलते हैं। जैसे बोलने पर जो है ओष्ठ आपस में चिपकते हैं, प, फ, ब, भ, म, इस तरह। तो इस प्रकार बच्चे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला सेशन ले करके। तो चलिए आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप जो है होमवर्क के रूप में स्पर्श व्यंजनों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे और उसके उच्चारण स्थान, स्पर्श व्यंजन उसके उच्चारण स्थान, यानी क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, च वर्ग को तालु से बोला जाता, ट वर्ग को मूर्धा से, त वर्ग को दंत से और प वर्ग को ओष्ठ से बोला जाता है। ये आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो चलिए नमस्कार।